फैन लव गू फैमिली के वहाँ पहुँच जाता है। जुनैर के पापा और दादा को छोड़ के सबको बेहोश कर देता है। जुनैर के दादा उसको बोलते हैं कि तुम हो जिसकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ रही है, और उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करने जाते हैं, मगर फैन लव अपनी एनर्जी से उस तलवार को पिघला देता है। जुनैर के पापा उसे बोलते हैं कि हमारी फैमिली कभी भी तुम्हारे आगे नहीं झुकेगी। तो फैन लव बोलता है कि तुम्हारी ड्रैगन मदर मेरे पास है, और उन्हें उनका लॉकेट दिखाता है। तुम्हारी ड्रैगन मदर को मैंने थंडर वैली में ही कैद करके रखा हुआ है, और तुम्हारी बेटी अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँच पाई है, और मेरे 3 घंटे में लोग यहाँ पे आएंगे और तुम लोगों को मार देंगे। तो जुनैर के दादा बोलते हैं कि मैं तुम जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ, बस तुम मेरी फैमिली मेंबर्स को किसी भी तरीके का नुकसान मत पहुँचाना। तो फैन लव बोलता है कि तुम्हें अपने वादे पे रहना पड़ेगा, अगर तुम मुकर गए तो तुम देख लेना, और जुनैर के दादा उसका ब्लड पी लेते हैं। फिर हमें जुनैर को दिखाया जाता है, वो बेहोश पड़ी होती है। उतने में ड्रैगन मदर उसके पास आती है और उसे होश में लाती है। जुनैर उनको देखकर बोलती है कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। तो वो उसे बोलती है कि तुम तो थंडर वैली में मरते मरते बची हो, अगर मैं ना आती ना तो तुम ना जाने कब की मर चुकी होती, और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो जियो फैमिली भेज दिया गया था। तो जुनैर बोलती है कि हाँ, मुझे पापा ने वापस ले आए मेरे। तो वो बोलती हैं कि मुझे सॉल हॉल के लोगों ने यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है, मैं चाहते हुए भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो अब से तुम ही नई ड्रैगन मदर हो, और उसके अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है। वो उसे बुकलेट और एक कमान भी देती है, और कहती है कि तुम्हें उन तीनों ड्रैगन मास्टर को सजा दिलवानी है, और उसे बोलती है कि जब तुम बेहोश थी तो तुम बार बार जियो यान का ही नाम लिए जा रही थी। मैं तुम्हें बता दूँ, इन प्यार व्यार के चक्करों में मत पड़ना, ये सबसे बुरा काम होता है, और जब तक हमारे पास हमारा एंशियंट जेड है तब तक हमारी फैमिली ठीक ठाक है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सिपाही आता है और जुनैर के पापा को बोलता है वो तीनों ड्रैगन मास्टर हमारे सिटी के गेट के पास खड़े। तो जुनैर के पापा बोलते हैं कि जब तक मैं तुम्हें ना बोलूँ तुम गेट मत खोलना। फिर हमें जुनैर के दादा को दिखाया जाता है, वो बोलते हैं कि मैं अपने हाथों से गू फैमिली को बर्बाद करूँ, उससे पहले बढ़िया है कि मैं अपने आप को ही बर्बाद कर दूँ, और अपना लाइफ पल अपने हाथों से ही दबा के तोड़ देते हैं, और धीरे धीरे डिसअपियर होना चालू हो जाता है। ये बात फैन लव को भी पता चल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है गू फैमिली में वॉर चल रही होती है। उतने में वहाँ पे जुनैर आ जाती है। वो बोलती है कि ड्रैगन मदर का ऑर्डर है कि कोई भी किसी को नहीं मारेगा। तो एक ड्रैगन मास्टर बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है। तो जुनैर बोलती है कि मेरे पास वो मार्क भी है जो उन्होंने मुझे दिया है। वो सभी लोग जुनैर को ड्रैगन मदर मान लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जुनैर फैन लव के पास जाती है उसे मारने के लिए, और उसके साथ फाइटिंग स्टार्ट करती है और उसे मार देती है। यहाँ पे फैन लव दोबारा मर जाता है क्योंकि पहले उसे जियो यान भी मार चुका है। फिर हमें जियो यान को दिखाया जाता है, वो मिस्टर जू को बोलते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है जुनैर को बचाने। तो वो उसे बोलते हैं कि एक लड़की के लिए तुम अपनी फाइट की पूरी एनर्जी को बर्बाद करना चाहता हो क्या। तो वो बोलता है चलो अपन लोग फाइटिंग स्टार्ट करते हैं दोबारा से, मगर मैं जियो फैमिली की कोई भी फाइटिंग ट्रिक यूज़ नहीं करूँगा, और ना ही आप ही। मगर वो उसके लिए मना कर देते हैं। जियो यान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है, ग्रैंड मास्टर को बोलता है कि ये देखो, ये जुनैर का लॉकेट है, उस पर क्रैक बढ़ते ही जा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। तो ग्रैंड मास्टर से बोलते हैं कि तुमने इतने दिनों में क्या क्या सीखा है, सब कुछ बताओ मुझे। तो वो उन्हें सब कुछ बता देता है। ग्रैंड मास्टर उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे बोला था कि तुम अपने लिए एक नई फाइटिंग टेक्निक बनाने वाले हो, तो उसका क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मैं उसे बनाना तो चाहता हूँ, मगर मैं उसे कैसे बनाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ग्रैंड मास्टर से समझाते हैं कि उन्हें हराने के लिए तुम्हें किसी भी मार्शल आर्ट की टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उनको हराने के लिए जो टेक्निक चाहिए वो तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है, तो तुम उसे ढूंढो और उनसे उन्हें हराओ। फिर हमें दिखाया जाता है जियो यान अपने रूलर से मिस्टर जू के ऊपर अटैक करता है। मिस्टर जू उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना करा था ना दूसरों की फाइटिंग यूज़ करने से, तुम्हें क्या लगता है मुझे उनकी फाइटिंग स्किल्स नहीं आती है, मुझे भी उनकी फाइटिंग स्किल्स आती है। तो जियो यान बोलता है कि उन फाइटिंग स्किल्स को भी तो इंसानों ने बनाया है, ये आप लोगों की सोच है जो उन्हें अलग करती है, और अपनी बीस्ट फ्लेम और एसेंस फ्लेम ऑन कर लेता है। तो ये देख के मिस्टर जू थोड़ा हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि ये दोनों फ्लेम तुम्हारे पास कहाँ से आई, इसका मतलब है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, अब हमारे जियो फैमिली को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। वो उन दोनों फ्लेम को मिलाने जाता है, तो वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि इन्हें मत मिलाओ, इससे काफ़ी बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि एसेंस फ्लेम चांद की जितनी ठंडी है और बीस्ट फ्लेम सूरज की जितनी गर्म। उतने में जियो यान अपनी ग्रीन फ्लेम भी ऑन कर लेता है, जिसे देख के वो और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।
जियो यान अपनी तीनों फ्लेम को मिला लेता है। मिस्टर जू सोचे होते हैं कि इसने ये ऐसा कैसे कर लिया, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल है करना। जियो यान अपनी फ्लेम उनकी तरफ फेंकता है और फिर क्या था, धमाका होना तो पक्का ही था। जब वो बाहर निकल के आते हैं तो उनके तो तोते उड़ चुके होते हैं। बाद में फ्रेश होने के बाद वो जियो यान को बोलते हैं कि फाइनली तुम जीत गए, और उसे एक मेडिसिन खिला देते हैं और उसे बोलते हैं कि जब भी तुम प्रॉब्लम में होंगे फ्यूचर में तो ये तुम्हारी जान बचाने में मदद करेगी, और वहाँ पे सोने चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जियो यान टाइगर डेजर्ट जाता है। जब वो देखता है तो वहाँ पे सभी चीज़ें टूटी फूटी बिखरी पड़ी होती है। वो बाहर के लोगों से पूछता है कि अपने दोनों भाइयों के बारे में कि आप लोगों ने उन्हें देखा क्या। वो लोग मना कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जियो यान तियानशा ग्रुप के मेंबर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मेरे भाई कहाँ है, मुझे बताओ। वो लोग बोलते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर हमें सुनैर को दिखाया जाता है, वो ड्रैगन मदर बन चुकी होती है। तीनों ड्रैगन मास्टर से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमने कुछ भी गलत काम नहीं करा है। उन लोगों ने हमें बंद कर लिया था अपने कब्जे में, इसलिए हमें ये कब्ज करना पड़ा। और उसके एक अंकल भी बोलते हैं कि हाँ, इन्हें शायद माफ़ कर देना चाहिए, इन्हें ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। तो जुनैर बोलती है कि इन लोगों की वजह से काफ़ी सारे सोल्जर्स मरे हैं, तो मुझे लगता है इन्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। उसके एक अंकल बोलते हैं अगर ये तीनों मर जाएंगे तो हमारी सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा। जुनैर बोलती है कि जिन जिन लोगों ने इन लोगों का साथ दिया है उन लोगों को भी मार देना, और जितने सोल्जर्स गू फैमिली को बचाने में मरे हैं उन सबकी फैमिली का ध्यान अब अपन लोग ही रखेंगे। और उन लोगों से उनका लाइफ पर ले लेती है और उन्हें बोलती है कि तुम लोगों ने गू फैमिली की ज़मीन चुराने की कोशिश करी थी, अगर मैं तुम लोगों को पनिशमेंट नहीं देती हूँ तो मैं उन सोल्जर्स को कैसे फेस करूँगी। तुम लोगों ने तो फेनलॉ का खून भी पिया है, तो अब तुम लोग ब्लड सेक्ट के मेंबर बन चुके हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी थंडर वैली में गुजारो और गू क्लैन में कभी भी ना आओ। फिर हमें दिखाया जाता है येरन एलाइन एक लड़की के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। ये वही लड़की होती है जो जियो यान को मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर लेकर गई होती है अपने साथ में, और ये क्लाउड मिथ सेट की एक मेंबर है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो लड़की उससे पूछती है कि तुम यूनल क्लैन की मेंबर क्यों बनी हो और यहाँ पे क्यों आई हो। तो वो बताती है कि मेरे दादा मुझे यहाँ पे लेकर आए थे। तो वो बोलती है कि मिस्टर जुनशन ने तुम्हें बोला होगा कि वो चाहते हैं कि तुम उनकी जगह ले लो, तुमसे पहले मैं थी वो लड़की जिसने ये सपने देखे थे। और वहाँ से चले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है येरन एलाइन के अंकल बोलते हैं कि आप उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी वो एक साइड कैरेक्टर है। तो मिस्टर जुनशन बोलते हैं कि वो एक 5 क्लैन का लीडर है और तुम बोलो कि वो सिर्फ साइड कैरेक्टर है। तुम्हें पता है जियो यान और येरन एलाइन के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बीच में। फिर हमें दिखाया जाता है येरन एलाइन भी बाहर खड़े होकर उनकी बात सुन रही होती है। वो बोलते हैं कि हाँ, मैं भी था जब वहीं पे मौजूद जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, और मुझे नहीं लगता कि वो लड़का यहाँ पे वापस से आएगा। और वैसे भी आपने येरन एलाइन को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो येरन एलाइन को हरा पाएगा। मिस्टर युनशन बोलते हैं कि हमने जियो क्लैन को ऑलमोस्ट तो ख़त्म कर ही दिया है, मगर बस वो जियो यान का बच्चा हमारे हाथ नहीं आया है। तो येरन एलाइन के अंकल बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, वो भी जल्दी पकड़ा जाएगा। मिस्टर युनशन उन्हें बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जियो क्लैन का वो घर जलाने को बोला था, तो क्या वो जल गया। तो वो बोलते हैं कि हाँ, जैसा आपने बोला था कि वो जल चुका है, और मैं खुद जाके वहाँ पे चेक करके आया हूँ। वहाँ पे जियो फैमिली के कोई भी पैटर्न स्किल के नोट नहीं बचा है। जहाँ हमें ये पता चलता है कि वो घर को जलाने के पीछे इन लोगों का ही हाथ था। ये सारी बातें येरन एलाइन भी बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। फिर वो कैद खाने की साइड जाती है। उसको अंदर जियो यान के पापा मिलते हैं, जिनके वो पास आते हैं और उनसे पूछती है कि क्या मिस्टर युनशन ने आपको यहाँ पे कैद करके रखा है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, क्लाउड मिथ सेट के लोगों ने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है। तो वो बोलते हैं कि वो लोग तो काफ़ी समय से अपनी एनर्जी को रिफाइन करने के लिए गए हुए हैं, तो वो लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि उन लोगों ने मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी मार दिया है। येरन एलाइन बोलती है कि आपने क्या कभी मेरे मास्टर के साथ कभी पंगा लिया है क्या किसी बात पर। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा तो सिर्फ सॉल हॉल के साथ ही पंगा चल रहा है। मुझे हमेशा से लगता था कि कोई ना कोई जियो फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, मगर मुझे पता नहीं था कि ये क्लाउड मिथ सेट ही है। और येरन एलाइन अभी भी इस बात पे बिलीव नहीं कर रही होती है कि उसके मास्टर सॉल हॉल के साथ मिले हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि जब तुम्हारे दादा अपनी शादी रिजेक्ट करने आए थे, तभी मुझे पता चल गया था कि वो इस तरह के कोई सी काम में है, मगर मुझे पता नहीं था कि वो सॉल हॉल के साथ मिले हुए हैं। येरन एलाइन उन्हें बोलती है कि मेरे दादा को भी मरने से पहले काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जो जो उन्होंने जियो फैमिली के साथ करा है। अगर आप चाहो तो मैं आपको यहाँ से बाहर निकलवाने में मदद कर सकती हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी तुम इतने अच्छी नहीं हुई हो अपनी फाइटिंग स्किल्स में जो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलवा सको। तो वो बोलता है कि जियो यान यहाँ पे आने वाला है, वो हमारे 3
5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ना उसके सिलसिले में। तो आप अगर उसके पास कोई मैसेज भेजना चाहते हो तो आप मुझे बता दो। मगर वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में जब तक तुम्हारा एंशियंट जेड रहेगा ना तब तक तुम्हारी लाइफ बढ़ती रहेगी, तो तुम उसे कभी भी किसी और को मत देना। फिर हमें जुनैर को दिखाया जाता है, वो टाइगर डेजर्ट जाने की बात करती है। तो जुनैर के पापा बोलते हैं कि अब तुम यहाँ की ड्रैगन मदर बन चुकी हो, तो तुम्हें अब सब कुछ अपना यहीं मानना पड़ेगा और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मुझे पता है तुम ये सब कुछ जियो यान के लिए कर रही हो, और अगर तुम्हें वहाँ पे कुछ हो गया तो गू फैमिली का क्या होगा। तो वो बोलती है कि जियो यान मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो वो बोलते हैं कि जब तुम थंडर वैली गई थी तो क्या जियो यान आया था तुम्हें बचाने? वो तुम्हें बचाने नहीं आया था ना। तो जुनैर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जब जुनैर वहाँ से जा रही होती है तो उतने में 2 लड़के उसके ऊपर हमला करते हैं और वो उनके साथ फाइटिंग करती है। फिर हमें येरन एलान को दिखाया जाता है। येरन एलान उस लड़की से पूछती है कि जो अंकल जियो ने बोला है वो क्या सच है। वो बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो सही कह रहे हैं या नहीं, पर मैंने यहाँ रह के इतना तो जान लिया है कि किसी की भी बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, और तुम्हारे जियो अंकल को आज वो लोग ले जाएंगे। फिर हमें जियो यान के पापा को दिखाया जाता है। वो मिस्टर युनशन को बोलते हैं कि तुम पहले से इतने ज़्यादा फेमस हो, मगर तुम अब क्या चाहते हो जो सॉल हॉल के साथ मिल गए। मिस्टर युनशन बोलते हैं कि मैं तुम्हारी फैमिली का एंशियंट जेड जाता हूँ, अगर तुमने मुझे बता दिया वो कहाँ पर है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी फैमिली के राज बता दूंगा? और वैसे भी जो हुनमिन शेंग है वो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहा है, जैसे उससे तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा काम तो वो तुम्हारे दिल के अंदर डार्कनेस भर देगा। फिर हमें दिखाया जाता है युनशन फैनलाओ और उनके स्टूडेंट्स को बुलाता है, मतलब फैनलाओ वापस जिंदा हो चुका था और फैनलाओ के स्टूडेंट जियो यान के पापा को वहाँ से लेके चले जाते हैं। येरन एलान भी वहाँ से घड़ी घड़ी सब कुछ देख रही होती है। मिस्टर युनशन उसे अपने पास बुलाते हैं। येरन एलान उनसे बोलती है कि आप मुझे मारने वाले हो। तो वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी सारी फाइटिंग स्किल्स सिखाई है तो भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। तो येरन एलान बोलती है कि मुझे वापस से मेरे सिल्वर टाउन जाना है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।